हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ फिजिक्स और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चित्र रेखाएं। ठीक है, तो आज तक जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है ना, उसको एकदम कंठस्थ कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले हैं उन सभी नेक्स्ट टॉपिक में आज तक जो कुछ भी पढ़ा है आपने, जो 12 लेक्चर में जो आपने पढ़ा है, उस सब का निचोड़ और उस सब का हमको करना है एप्लीकेशन। अगर ये सब कुछ अगर आपको नहीं आता है तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। तो उसको सरल बनाने के लिए आपको आवश्यक है कि आप तक के जो जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, वो सभी के सभी लेक्चर आप लोग जाके देखें, उनके नोट्स बनाएं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को उनसे रिलेटेड वो सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या आपकी बुक में कुछ और रहे, तो आप वो कमेंट बॉक्स में करो। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों की कमेंट्स के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट में बताएं कि सर हमको यहाँ पे ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, या हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, या ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका एप्लीकेशन होना है अब तक का। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ यार, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं कर सकती हूँ, कोई इतना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं दे दिया है। ठीक है, तुमको पढ़ना तो है। ठीक है, तो थोड़ा कठिन लग सकता है, या थोड़ा तो को कठिन क्यों लगेगा? कठिन इस वजह से लगेगा कि मतलब पढ़ा नहीं है, ठीक है, या पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जितना भी सब कुछ पढ़ा दिया है आप लोगों को, वो सब कुछ एकदम क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। आज हम विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बारे में क्या करेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होती हैं ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन्हीं को हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, जरा डिफाइन देखते हैं कैसे हमें को पढ़ना है। देखो, यदि विद्युत क्षेत्र को कोई भी क्यू आवेश है, उसका कोई विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जाए, यानी ये विद्युत क्षेत्र है इसका पूरे का, और इसके विद्युत क्षेत्र को हमें किस रूप में निरूपित करना है? ग्राफीय रूप में। तो हमें सतत रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? सतत रेखाएं, कंटिन्यूअस लाइन। और तो उन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहा जाता है। सिंपल। ठीक है, अच्छा, तो देखो, यदि किसी धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, तो वह विद्युत क्षेत्र में जिस पथ का अनुसरण करता है, उस पथ को विद्युत क्षेत्र की बल रेखा, या हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, जरा देखो कैसे। देखो, कोई भी आवेश है, हमें पता है कि प्लस आवेश होता है और माइनस आवेश होता है, यानी पॉजिटिव आवेश है और क्या है? नेगेटिव आवेश है। ठीक है, तो पॉजिटिव आवेश से जो क्षेत्र जो होता है, हमें पता है बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, ऐसे करके। और जो माइनस आवेश होता है उस पर अंदर की ओर आता है, लंबवत पृष्ठ के। ध्यान रखना इस चीज़ को, पहले पढ़ा चुका हूँ इस लाइन को। ठीक है, यानी प्लस आवेश है तो बाहर की ओर, और माइनस आवेश है तो अंदर की ओर। ठीक है, तो मान लो कि ये इतना बड़ा क्षेत्र है इसका। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो लाइन जो है ना, इन्हीं लाइंस को या इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं जहाँ तक जाती हैं उसी को हम कहेंगे कि यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक लाइन खींच देना है कि हाँ भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है पूरा का पूरा। बस इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जरा देखो, ये पॉजिटिव आवेश है
और ये क्या है, नेगेटिव आवेश है। तो पॉजिटिव आवेश में जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है वो किधर जाती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। देखो ये सारी तुम्हें बाहर की ओर जाती हुई क्या कर रही है, प्रतीत हो रही हैं। और जो माइनस आवेश होता है उसमें किधर आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब होना क्या है कि जब भी एक पॉजिटिव आवेश को एक नेगेटिव आवेश के पास लाया जाएगा तो देखो ये जो क्षेत्र की रेखाएं होंगी उन पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल रही हैं। और ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या फील होगा, आकर्षण, मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या फील होगा कि क्षेत्र किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है। तो जब भी इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तब क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये लाइन एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाएंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो है पॉजिटिव और ये है क्या, नेगेटिव। ठीक है, देखो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा ये। ठीक है, ये पॉजिटिव आवेश की क्षेत्र रेखाएं हैं और ये किसकी रेखाएं हैं, नेगेटिव आवेश की। ठीक है, तो पॉजिटिव आवेश से जो रेखाएं चलेंगी वो किधर चली जाएंगी, नेगेटिव की ओर चली जाएंगी। ये देखो ये नेगेटिव पे जा रही हैं, ये भी नेगेटिव पे जा रही हैं और ये जाने हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रही हैं, आ रही हैं। तो देखो नेगेटिव आवेश पे अंदर की ओर आ रही हैं और पॉजिटिव आवेश से क्या कर रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं। दिख रहा है। अगर क्या करें, अगर यही हमारा आवेश जो है पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, यानी विपरीत आवेश हैं, अगर आवेश समान हो जाएं, मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखो जब ये रेखाएं जब इधर जा रही होगी और इसकी इधर आ रही होगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगी। तो ये सीधे ना जाके यहीं से क्या कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी। ये किधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से दूर। इसीलिए देखो आपको डायग्राम में देख रहा है कि देखो बीच में स्पेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, स्पेस क्रिएट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, स्पेस क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो क्षेत्र रेखाएं हैं इस एरिया की वो क्या कर गई हैं, प्रतिकर्षित कर गई हैं एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि समान आवेश की रेखाएं हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, जो विद्युत क्षेत्र होता है, देखो ये जो रेखा यहाँ तक खींची हुई है ना, यही तो हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो इसी विद्युत क्षेत्र को हमने क्या किया हुआ है, रेखाओं के रूप में सिर्फ प्रदर्शित किया हुआ है कि ऐसे हमारा क्षेत्र जा रहा होगा। ठीक है, और देखो अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो आप एक चीज़ से समझ सकते हो क्या, कि देखो यहाँ पे किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यहाँ पे किसी धन परीक्षण आवेश को लेकर आओ, क्यू नॉट को। कैसा है, धन परीक्षण आवेश है, बहुत अल्प आवेश है, पॉजिटिव आवेश है इसके पास। तो जब आप इसको यहाँ पे ला के रखोगे तो देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव आवेश है तो ये धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा इस ओर। ठीक है, और ये नेगेटिव आवेश है और ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा इस ओर। तो ये इस तरीके से लाइन बना लेगा। मतलब देखो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लाइन बनाएगा और यहाँ तक वो जाएगा आकर्षण की वजह से। यहाँ पे होगा आकर्षण और यहाँ से क्या होगा, उसका प्रतिकर्षण। तो देखो ऐसी लाइन बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जो जितनी भी लाइन बन रही हैं ये हमने कैसे बनाई हैं कि हर लाइन पर, हर जगह जगह पर हमने क्या रखा है, परीक्षण आवेश को रखा हुआ है। यहाँ पे परीक्षण आवेश को रखा तो हमें लाइन इस तरीके से प्राप्त हुई। यहाँ पे हमने परीक्षण, इस जगह पे हमने परीक्षण आवेश को रखा तो परीक्षण आवेश इस तरीके से गति किया और यहाँ तक पहुँचा। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ से लेके ऐसे करके इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये जो रेखाएं होती हैं ना, रियलिटी में नहीं होती हैं, ये इमेजिनरी होती हैं। इनको ऐसा हम ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि कहीं आवेश रखा हुआ है तो आपको आंखों से दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि इतने बड़े फील्ड में, इतना बड़ा फील्ड है किसका, किसी भी आवेश का, ऐसा मान के चलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब भी इस आवेश के क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो यहाँ तक आने में तभी उसके ऊपर बल लग रहा है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर है तब बल लग जाएगा। बल हमेशा अंदर की ओर, अंदर जब आएगा इसके क्षेत्र की जद में जब आएगा तभी वो लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारी क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले किसने दिया था, माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये होते हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। एक टर्म पता कर लो, बस ये सब दिमाग के अंदर बैठा लो कि विद्युत क्षेत्र का जो ग्राफीय निरूपण जो हम करते हैं और उससे हमें जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, सिंपल। देखो इन रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी होती है।
कुछ गुण होते हैं, वो गुण क्या क्या हैं वो हमको सीखने हैं। ठीक है, ज़रा देखो, ये देख लेना, अगर दो आवेश अगर विपरीत आवेश हैं तो छिद्र रेखाएं इस तरीके से प्राप्त होंगी आपको, अगर समान आवेश हैं तो इस तरीके से छिद्र रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर दूर भगाएंगे। ठीक है, ये दोनों जो डायग्राम है इनको दिमाग के अंदर बैठा लेना है कि अगर विपरीत आवेश हैं तो छिद्र रेखाओं को प्रदर्शन इस तरीके से होगा, यानी विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन इस तरीके से होगा, अगर समान आवेश है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, देखो विशेषताएं क्या हैं इनके, या हम कहें कि प्रॉपर्टीज क्या हैं, गुणधर्म क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, ठीक है, ये आवेश है, ये आवेश है, यहाँ से लाइन जा रही है ऐसे ऐसे करके, रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, जरा डायग्राम में देखो क्या कहना चाह रहा है कि देखो मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचें ऐसे करके, स्पर्श रेखा खींच दी, तो स्पर्श रेखा जब हम इस बिंदु पर खींचेंगे तो ये खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। ठीक है, इस पॉइंट पर हमने क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा। देखो ये कर्व जैसा प्राप्त हो रहा है ना, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र जो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यही पॉइंट अगर हम यहाँ पे लें, मान लो सॉरी, अगर हम इसको यहाँ पे लें, इस जगह पे, यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको, इस पॉइंट को यहाँ पे लें, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, यहाँ से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे हमने खींच रहे थे तो वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो पॉइंट बदलोगे तो डायरेक्शन तो बदलेगी। देखो यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और यहाँ तक लौट कर आ रहे हैं, तो दिशा तो लगातार बदल रही है ना, कर्व पे जाते चलते चलते यहाँ तक आ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन जा रहे हो तो यहाँ पर भी आप इसी डायरेक्शन जाओगे, ऐसा तो प्रतिच्छेदन हो जाएगा, स्पर्श रेखा कहाँ हुई। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के आप उसी बिंदु पर बता सकते हो कि विद्युत क्षेत्र जो है वह किस दिशा में है। ठीक है, ये पहला पॉइंट कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ये रेखाएं एक सतत खुले वक्र के रूप में होती हैं। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, देखो ये पॉजिटिव आवेश है, ये नेगेटिव आवेश है, तो क्षेत्र रेखा यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगी और यहाँ पे आके क्या कर गई, समाप्त हो गई। तो अगर आप देखो, अगर आप एक ही वक्र को लो, ये ऐसे चला और यहाँ पे आके समाप्त हो गया, तो देखो ये खुला है या बंद है, खुला हुआ है। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरी लाइन लो, मान लो एक और लाइन ले लो, जो यहाँ से चल रही है और इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो अगर आज सिर्फ इस नीचे वाली को देखोगे तो ये आपको एक खुला वक्र नज़र आएगा, ऐसे ही ऊपर है, ऐसे ही नीचे हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्यों है, क्योंकि हम पॉजिटिव से चल रहे हैं, नेगेटिव पे जाके क्या कर जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। हाँ, अगर ये इस तरीके से होता, यानी ये पॉजिटिव आवेश और ये कैसा नेगेटिव आवेश, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर रेखा यहाँ से आकर यहाँ पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि बंद हो गया। पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस से बाहर की ओर जाता है और माइनस पर क्या जाता है, अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। तो इस पर माइनस आवेश पर हमेशा विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है, जाता नहीं है बाहर की ओर। इसलिए हमेशा हमको वक्र कैसा मिलता है, जो रेखाएं जो होती हैं वो हमें कैसे, कौन से वक्र के रूप में मिलती हैं, खुले वक्र के रूप में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो एक विलगित धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत बाहर की ओर तथा ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत अंदर की ओर होती हैं। तो मैं तुमको कई बार बता चुका हूँ कि प्लस आवेश से रेखाएं हमेशा बाहर की ओर जाती हैं और माइनस आवेश से किधर आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कैसे करते हैं, प्लस आवेश पर बाहर की ओर और माइनस आवेश पर अंदर की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी।
दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो कि ये पॉजिटिव आवेश है और ये क्या था, हमारा नेगेटिव आवेश था। यहाँ से एक रेखा चली, ठीक है, और एक रेखा मान लो यहाँ से चल रही है। अगर ये इस तरीके से ना जाके ये कैसे चले जाए, ये ऐसे करके जाए, काटती हुई जाए इसको, ऐसे करके, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर ये काट गई। इस पॉइंट पे काटी है तो क्या करोगे, देखो कटान बिंदु पर ये दो वक्रों का कटान बिंदु है, तो इस पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तो इस वक्र के ऊपर इस डायरेक्शन में और एक इस वक्र के ऊपर इस डायरेक्शन में, तो दो स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है, तो हमें हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा ना किसी भी बिंदु पर, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होगी। ऐसा नहीं है कि दो दिशाएं हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। देखो डायग्राम में देखो, क्या आपको दिख रहा है कि इस डायग्राम में कि कोई भी रेखा एक दूसरे को काट रही हो? देखो जरा ध्यान से, कहीं में दिख रहा है? पूरा डायग्राम आप देखोगे सभी रेखाएं अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे को नहीं काट रही होगी, पॉसिबल ही नहीं है कि काट दे। इस बात को मैं क्या करना है, ध्यान में रखना है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर काट जाएंगी तो दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ऐसा। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, काटती नहीं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, आप ज़बरदस्ती नहीं कटवा सकते इनको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं होती। अरे बंद वक्र के रूप में क्यों होंगी? क्योंकि अगर प्लस से चल रही हैं और माइनस पे जाके क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर माइनस से चल के प्लस पर भी जाती तो बंद वक्र बनता ना पूरा ऐसा करके। बल्कि होता क्या है कि प्लस से चला माइनस पे गई, प्लस से चला माइनस पे समाप्त हो गई। इसीलिए ये वक्र कैसा रहता है, ओपन रहता है, बंद नहीं होता। ठीक है, और इसका आंसर क्या देना है, क्योंकि बिंदु आवेश से प्रारंभ होती हैं जो क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु से प्रारंभ होती हैं उसी बिंदु आवेश पर समाप्त नहीं होती हैं। अगर प्लस से चल रही हैं तो प्लस से बाहर की ओर चलती हैं, प्लस पर अंदर की ओर नहीं आती हैं। यहाँ से जा सकती हैं, यहाँ पर आ नहीं सकती। जब आएंगी नहीं तो पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि बंद हमेशा कब होता है, जिस पॉइंट से चल रहे हो उसी पे चलते हुए वापस आ जाओ तभी तो बंद होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आप देखो, क्या देख रहे हो, लंबाई के अनुदिश में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, देखो देखो लंबाई के अनुदिश क्या हो रहा है, ये लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के अनुदिश, दो डायरेक्शन आपको देखना है। तो लंबाई के अनुदिश में आप देख रहे हो कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वे एक दूसरे की तरफ खिंच रही हैं, संकुचित हो रही हैं। तो संकुचन होने का मतलब क्या है, खिंचने का मतलब क्या है कि आकर्षण हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये वाली रेखाएँ और ये जो रेखा यहाँ तक पॉजिटिव है और यहाँ तक क्या है, नेगेटिव है। तो ये दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसलिए ये क्या कर रही हैं, संकुचित हो रही हैं। ठीक है, संकुचित हो रही हैं मतलब होने का प्रयास कर रही हैं। अगर आप इसको चौड़ाई के अनुदिश में देखो तो आप देखोगे कि ये दोनों पे यहाँ पे जो आवेश है वो कैसा है, समान है। तो ये एक दूसरे में क्या करेंगी, ये फैलने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, वक्र क्या कर रहा है, चौड़ा हो रहा है। आपको दिख रहा है ना, चौड़ा होता चला जा रहा है वक्र यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आवेश कैसा है, समान है। देखो ये वक्र जा रहा है, यहाँ से देखो ये चौड़ा होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आवेश है वो कैसा है, समान है। समान आवेश क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। और जब यहाँ पे आप लंबाई के अनुदिश आते हैं तो आप देखते हैं कि संकुचित होना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और जो समान आवेश हैं वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं यानी लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं या रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है कि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दिशा को पता चलेगा, खुले वक्र के रूप में होती हैं, ऋण आवेश से चलते धन आवेश से चलते हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं।
ठीक है। पॉजिटिव आवेश से बाहर की ओर, नेगेटिव आवेश से अंदर की ओर। एक दूसरे को रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, अगर काटेंगे तो क्या होगा, दो दिशाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये शॉर्ट्स में आपको क्या करना है, पॉइंट्स को दिमाग के अंदर रख लेना है। ठीक है, वक्र कैसा नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता। लंबाई के अनुदिश संकुचित होता है, इसका मतलब आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है विपरीत में। अगर चौड़ाई के अनुदिश में क्या हो रहा है, ये फैलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके मतलब हम कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को मैं क्या करके रख लेना है, पढ़ना है। ठीक है, बहुत दिमाग के अंदर क्या कर लेना है, इनको एकदम स्टोर कर लेना है कि विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। डायग्राम को दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि पॉजिटिव आवेश हैं तो कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरीके का। नेगेटिव आवेश है और पॉजिटिव आवेश है तो कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ एकदम दिमाग के अंदर बिठा लो, कंठस्थ कर लो। कोई बात समझ में ना आए तो उसको कमेंट में करके बताओ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो हम पड़ाव पढ़ेंगे इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे उस पूरे पड़ाव में या जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें इस सारी इन्फॉर्मेशन का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। यानी उनको यूज करना है, हमने जो हमने पढ़ा है उसको पढ़ के समझ के फिर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पूरी तरीके से क्लियर करके तभी आना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, विश्वास रखो अपने अंदर, सब कुछ होगा अच्छे से। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।